आज की क्लास हमारी नेचर ऑफ रूट्स की है। सो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स में आप ध्यान देंगे कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये हमारे पास जो अंडर रूट की ये वैल्यू है, ये अंडर रूट की वैल्यू हम जानते हैं कि अंडर रूट में कोई भी निगेटिव वैल्यू रियल नहीं होती है। तो अंडर रूट की वैल्यू जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो रियल होने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो जीरो भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साथ में माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पर अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इसी से हमारे नेचर ऑफ रूट्स की बात पता चलती है। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है तो टू इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो नो रियल रूट। ये तीन कंडीशन को हमें चेक करना है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात का विशेष और ध्यान देना है कि अगर हमारे पास जो है उसके रियल रूट नहीं आते हैं तो हम नेचर में तो ये मालूम चल गया कि वो रूट्स रियल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उसके डिस्क्रिमिनेंट को निकाल करके अगर नो रियल है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। साथ ही हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट रियल आ रहा है, रूट्स रियल आ रहे हैं, तो उसे फाइंड भी करना है। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 4.4। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया एंड गेट a b c। हमने a b c को फाइंड किया, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल थ्री वैल्यू इन डिस्क्रिमिनेंट, getting d is equal to minus 3 square minus 4 into 2 into 5. d is equal to 9 minus 40 is equal to minus 31. This is a less than 0. So no real root. Again, second part आपके लिए हमने छोड़ रखा है, ये होमवर्क है। थर्ड पार्ट 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. Comparing this quality equation by standard form of quality equation, getting a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3. d is equal to b square minus 4ac. d is equal to minus 6 square minus 4 into 2 into 3, 36 minus 24, that is a 12. 12 is a पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से इसके रूट्स जो है रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। सो हम इसके रूट्स को फाइंड करते हैं। Substituting the value of discriminant here in a quadratic formula, get minus 6 plus minus under root 12 by 4. So taking common 2 from numerator and denominator, the value is 3 plus root 3 by 2 and value is 3 minus root 3 by 2. Students, आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही थी। स्टूडेंट बच्चों की बार-बार क्वेरीज आनी शुरू हो गई कि सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया था अभी इसको मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है हम अपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3. Substituting all the value d is equal to, here is a k square minus 4 into 2 into 3 is equal to 0, implies that k square minus 24 is equal to 0, k is equal to
24 and k is equal to under root में 24 plus minus, so k is equal to plus minus 2 under root में 6 आपका जे आंसर हो जाता है। Now next part is your homework. So